वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जनतंत्र के जन्म के प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को जानेंगे। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय जो बिहार में पड़ता है वहीं पे हुआ था। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में हो गई थी। इनके पिता का नाम रवि सिंह था और माता का नाम मनरूप देवी था। यह रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा मिला हुआ है। यह राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हुए हैं। दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास हुई। 1928 ईस्वी में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक और 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इतिहास में बीए ऑनर्स किया। ये बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर रह चुके हैं एवं भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति का भी कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नील कुसुम, उर्वशी, हारे को हरि नाम, अर्धनारीश्वर, संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज आदि इन्होंने लिखा हुआ है। पाठ परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता में जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। जनतंत्र का जन्म जो कविता है इसमें जनतंत्र के उदय के बारे में दिया गया है। जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों को कविता में उजागर करते हुए कवि यहाँ एक नवीन भारत का कल्पना करता है। इस कविता में जनतंत्र के राजनीतिक और ऐतिहासिक अभिप्रायों के बारे में कविता में लेखक उजागर करते हैं और एक नए भारत का कल्पना करते हैं। जब भारत आज़ाद हो जाता है तो एक नए भारत की कल्पना करते हैं जिसमें जनता ही स्वयं सिंहासन पर आरूढ़ होने को है। यह एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जहां पे जनता स्वयं राज करेगी, वह किसी के द्वारा शोषित नहीं होगी। शुरू करते हैं कविता को। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेखक कहते हैं सदियों। सदियों का मतलब सैकड़ों होता है। सैकड़ों वर्षों से जो ठंडी बुझी राख थी वह अचानक सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। इठलाना का मतलब गर्व करना। मिट्टी जो है अपने आप को गर्व कर रही है। 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो। घर घर मिस कर्कश होता है, नाद मिस आवाज होता है। तो यह अंग्रेजों से कहा जा रहा है, फिरंगियों से कहा जा रहा है कि जनता की कर्कश आवाज सुनो और तुम सिंहासन को खाली करो क्योंकि जनता आ रही है। अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि अब सिंहासन पर इस देश की जनता ही बैठेगी। जनता हम मिट्टी की अबोध मूर्तें नहीं, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। लेखक कहते हैं भारत की जनता पर बहुत ज़्यादा शोषण हुआ है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है भारत की जनता का। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्त है। भारत की जनता जो है वह मिट्टी की मूर्त है। जिस तरह मिट्टी की मूर्तें क्या होती है उस पर लाख जुल्म कर लो फिर भी वह कुछ नहीं बोलती है। ठंडी गर्मी का उसे एहसास नहीं होता है, वह चुपचाप सहन कर लेती है। उसी तरह भारत की जनता मिट्टी की मूर्त जैसा हो गई है और भारत की जनता पर अत्याचार किया जा रहा है। और भारत की जनता जो है वह सदियों से अत्याचारी झेल रही है, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। भारत की जनता पर इतना अत्याचार हो रहा है फिर भी भारत की जनता कुछ नहीं बोल रही है। आगे लेखक कहते हैं जनता हा लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गुण जनता इस पर क्या कहती है। लेखक कहते हैं जनता जो है यह बहुत बड़ी वेदना सहती है, बहुत पीड़ा सहती है। जनता के ऊपर अत्याचार किया जाता है, इसका शोषण किया जाता है और यह चुपचाप सहन करती है। लेकिन जो है वह अब जनमत आ गया है, अब लोग जाग चुके हैं, अब इस पर शोषण नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा
क्योंकि अब जनता का ही राज चलेगा। आगे लेखक कहते हैं, मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दूध मुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। लेखक कहते हैं जनता जो है यह एक तरह से फूल है। जिस तरह फूल को कोई एहसास नहीं होता है उसी तरह जनता को कोई एहसास नहीं हो रहा है। जिस तरह फूल को जब चाहो उतार लो सजा लो, उसी तरह जनता को जब चाहो तब उतार लो। जिस रंग में ढलना चाहो उस रंग में तुम ढल दो। जितना अत्याचार करना चाहो, जितना जुल्म करना चाहो उतना कर लो, लेकिन भारत की जनता कुछ नहीं बोलने वाली है। यह जो है लेखक जो है भारत की जनता को दूध मुही बताते हैं कि इसे दूध पिला दो, यह बहल जाएगी। इसे थोड़ा जो है चार खिलौने दे दो, दो चार खिलौने दे दो, यह बहल जाएगी। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब जनता जाग चुकी है, अब तुम्हें सिंहासन खाली करके यहाँ से भागना पड़ेगा, अंग्रेजों से लेखक कह रहे हैं। आगे लेखक कहते हैं, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते जनता तब कोकाकुल हो, भ्री कुटी चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भूडोल का मतलब भूकंप होता है, बवंडर का मतलब जब हवा गोल गोल घूमता है उसी को बवंडर कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं जब भूमि कांपने लगती है, बवंडर उठने लगते हैं, जनता जो है वह भ्रिकुटी चढ़ाती है। कोपाकुल का मतलब होता है क्रोध से बेचैन, भ्रिकुटी का मतलब भौवें होता है। तो लेखक कहते हैं जब जनता क्रोध से बेचैन हो जाती है, जब भ्रिकुटी जब भौं को अपना चढ़ा लेती है, अर्थात जब गुस्सा हो जाती है, तब दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, तब जनता की यह कर्कश आवाज़ सुनो, यह क्रांतिकारी आवाज़ सुनो और सिंहासन खाली करो क्योंकि जनता आती है। अब इस सिंहासन पर जनता का ही अधिकार है, अब तुम लोगों को भागना पड़ेगा, यह अंग्रेजों से लेखक कह रहे हैं। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। लेखक कहते हैं हुंकारों, तेज आवाज से महलों की नींव उखड़ जाती है, राजा जिस पे बैठते हैं उसी को ताज कहा जाता है। तो लेखक कहते हैं सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। लेखक कहते हैं जनता जब अपने पथ पर चल देगी, जनता जब जो ठान देगी वह करके रहेगी, जनता जिधर चाहेगी उधर मुड़ेगी, जनता जो चाहेगी वह कर सकती है। अब दो शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के दहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं। अब्दों का मतलब वर्षों होता है, शताब्दियों का मतलब सैकड़ों होता है, सहस्त्राब्द का मतलब हजारों होता है। तो लेखक कहते हैं वर्षों, सैकड़ों वर्षों, हजार वर्षों का अंधकार, जो भारत के अंदर वर्षों से शताब्दियों से जो गुलामी किया जा रहा है, जो भारत को गुलाम किया गया है, वह समय अब बीत गया। गवाक्ष अंबर के दह के जाते हैं, गवाक्ष मतलब खिड़की होता है, अंबर मीन्स आसमान होता है। तो अब जो है वह खिड़की से प्रकाश आने लगी है, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, जनता के स्वप्न जो है अब विजयी हो गए हैं। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते आते हैं, तिमिर मिस अंधकार होता है, वक्ष मिस कलेजा होता है। अब जनता अंधकार अर्थात बुराई का कलेजा चीरकर वह उमड़ती हुई आ रही है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। लेखक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विराट जनतंत्र भारत का है। तो लेखक कहते हैं सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि। 33 कोटि उस समय जब यह पोएट्री लिखा जा रहा था तब भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो लेखक कहते हैं 33 करोड़ जनता के लिए सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं होगा, प्रजा का होगा, जनता का होगा। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, 33 करोड़ जनता के सिर पर आज मुकुट रखा जाएगा
और तुम्हें सिंहासन खाली करके यहाँ से जाना होगा, क्योंकि अब 33 करोड़ जनता इस भूमि पर राज करेगी। अब तुम फिरंगियों को यहाँ से जाना होगा। आगे लेखक कहते हैं, आरती लिए तुम किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे देवता मिलेंगे, खेतों में, खलिहानों में। लेखक यहाँ पे कहते हैं कि तुम आरती लिए किसे ढूंढते हो। मंदिरों में, राजप्रसादों में, तहखानों में देवता नहीं मिलते हैं। लेखक कहते हैं, देवता अगर तुम्हें कहीं मिलेंगे तो वह सड़कों पर मिलेंगे, जो गिट्टी तोड़ रहे होंगे, खेतों में कार्य कर रहे होंगे, खलिहानों में कार्य कर रहे होंगे। अर्थात लेखक जो है भारत की जनता को देवता बताया है कि जो भारत के विकास में लगे रहते हैं वही असल देवता है, वही जो है वह ओरिजिनल देवता है। आगे लेखक कहते हैं, फावड़े और हल दंड बनने को है, धूसरता सोने में श्रृंगार सजाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। लेखक कहते हैं, फावड़े और हल दंड लेकर जो है वह जो भी मजदूर और किसान होते हैं वह देश की तरक्की करते हैं, वह देश में राजाओं का महल बनाते हैं और स्वयं जो है आधी पेट खा कर रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि वे लोग ऐसा आराम से रहते हैं जो राजा होते हैं, लेकिन जो मजदूर किसान होते हैं वह आधा पेट खाकर ही सोए हुए रहते हैं। तो लेखक कहते हैं कि जो शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए वह किसानों को होना चाहिए, जो मेहनत करते हैं, जो राजाओं का महल बनाते हैं, जो रात दिन पसीना बहाते हैं, उन्हें शासन का अधिकार करना चाहिए, न कि जो खानदानी होते हैं उन्हें शासन करने का अधिकार होना चाहिए। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। इस जनता के क्रांतिकारी आवाज़ को सुनो और सिंहासन खाली कर दो, क्योंकि अब जनता इस सिंहासन पर बैठेगी। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।